हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। दोस्तों आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं उपभेद के बारे में। ठीक, जो मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई थी वो भेद के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। आपको उसमें भेद के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक, तो भेद कितने हैं? 4 हैं। भेद कितने हैं? 4। उपभेद भी क्या है? 4 ही हैं। ठीक, अब जो वेद के जो 4 भाग हैं उसके भी उपवेद हैं। ठीक, नंबर 1 पर क्या आता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद, ठीक, इसका उपवेद क्या होगा? आयुर्वेद। क्या होगा? आयुर्वेद। ठीक, नंबर 2 पर आता है सामवेद। सामवेद, ठीक, इसका उपवेद क्या होगा? गंधर्ववेद। गंधर्ववेद। ठीक, और नंबर 3 पर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक, इसका क्या होगा? धनुर्वेद। धनुर्वेद। ठीक, और नंबर 4 पर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक, इसका क्या होगा? शिल्पवेद। शिल्पवेद। ठीक, इतना आपको समझ में आया? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे बताओ उपवेद कितने हैं, तो आपको सीधा सीधा आंसर देना है उपवेद 4 हैं। ठीक, कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, बताओ ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। ठीक, सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद है। ठीक, और यजुर्वेद का क्या है? धनुर्वेद है। ठीक, और अथर्ववेद का क्या है? शिल्पवेद। ठीक, इतना आपको समझ में आया? आगे समझते हैं वेद के ज्ञाता और उपवेद के ज्ञाता। ठीक, तो जो ये ऋग्वेद है, मान लीजिए कोई ऋग्वेद का अच्छी तरह से नॉलेज ले लिया। ठीक, ज्ञान प्राप्त कर लिया ऋग्वेद का अच्छी तरह से, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने 10 मंडल और सारे जो श्लोक लिखे गए हैं, मंत्र लिखे गए हैं, उसको पूरी तरह से उसने पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया। ठीक, तो ज्ञाता कहलाएगा। ठीक, ज्ञाता में क्या कहलाएगा? होत्री। ठीक, क्या कहलाएगा? होत्री। इतना आपको समझ में? अगर मान लीजिए कोई ऋग्वेद का अध्ययन करता है तो ज्ञाता क्या कहलाएगा? होत्री। ठीक, ऋग्वेद का ज्ञाता क्या कहलाएगा? होत्री। ठीक, और सामवेद का ज्ञाता क्या कहलाएगा? उद्गाधा। ठीक, उद्गाधा। इतना आपको समझ में आया? आगे समझते हैं यजुर्वेद का अर्धयुक्त। ठीक, अगर कोई यजुर्वेद का अच्छी तरह से अध्ययन करता है तो उसे क्या बोलेंगे? अर्धयुक्त। ठीक, ज्ञाता अर्धयुक्त। इतना आपको समझ में आया? और मान लीजिए कोई अथर्ववेद का पूरी तरह से अध्ययन करता है, अथर्ववेद का पूरी तरह से अध्ययन करता है, जिसे मैंने अथर्ववेद में बताया था जादू टोना। ठीक, जादू टोना के विषय में जानता है, जारा फूकी के विषय में जानता है, तो ज्ञाता होगा। ठीक, तो ज्ञाता में क्या कहलाएगा? ब्राह्मण। ठीक, यानी कि जो शिक्षा देने का कार्य करते थे। ठीक, ब्राह्मण लोग क्या करते थे? शिक्षा देने का कार्य करते थे। तो ब्राह्मण लोग जैसे मान लीजिए पढ़ाते थे, या ऐसा करो ऐसा करो। ठीक, तो अथर्ववेद में ये मतलब लास्ट में वेद लाया गया है। जो ये चौथा वेद है, ये लास्ट में लाया गया है अथर्ववेद। इसके पहले 3 वेद थे। ठीक, केवल ऋग्वेद था, सामवेद और यजुर्वेद था, लेकिन लास्ट में जोड़ा गया है अथर्ववेद। ठीक, इन चारों वेदों का जो अध्ययन करता है वो पुराण है। इतना आपको समझ में आया? अब समझते हैं उपवेद के ज्ञाता। ठीक, उपवेद के ज्ञाता। आयुर्वेद के ज्ञाता कौन है? प्रजापति कहलाता है। अगर कोई आयुर्वेद का अध्ययन करता है तो क्या कहलाएगा? प्रजापति। ज्ञाता होगा तो क्या कहलाएगा? प्रजापति। ठीक, और गंधर्ववेद का अगर कोई अध्ययन करता है तो नारद। ठीक, नारद कहलाएगा। इतना आपको समझ में? आगे समझते हैं अगर कोई धनुर्वेद का अध्ययन करता है तो विश्वामित्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विश्वामित्र। और वहीं पर अगर देखा जाए शिल्पवेद का अध्ययन करता है, कोई शिल्पवेद का पूरी तरह से अध्ययन करता है, ज्ञाता के कहलाएगा? विश्वकर्मा। ठीक, इतना आपको समझ में आया? अगर आप उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। ठीक,